प्रेगनेंसी एक औरत के लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है और इसी मुश्किल टाइम को हजार गुना और मुश्किल बना देता है एक नार्सिसिस्टिक हस्बैंड। कैसे? आपको अबैंडन करके, नेग्लेक्ट करके, अब्यूज करके, आपके ऊपर चीट करके। सच ये है कि एक नार्सिसिस्टिक आदमी शादी यानी मैरिज और प्रेगनेंसी को फिनिश लाइंस की तरह देखता है। जैसे ही आपके साथ शादी हो गई, वैसे ही उसके रंग बदलने लगते हैं। वो बिल्कुल अलग ही इंसान में बदल जाता है, जिसको आपने कभी देखा नहीं, जिससे आप कभी मिले नहीं। क्योंकि शादी और प्रेगनेंसी से पहले वो बहुत लविंग होते हैं, बहुत काइंड होते हैं, बहुत कंपैशनेट होते हैं और बड़े-बड़े प्रॉमिसेस करते हैं। साथ ही साथ प्रेशर भी करते हैं ताकि आप फँस जाओ। इसीलिए एक शादी किसी भी नार्सिसिस्ट के साथ एक ट्रैप होती है। वो बेबी को यूज़ करते हैं आपको फँसाने के लिए, आपको कैद करने के लिए। जैसे ही आप उनके इस मैरिज या प्रेगनेंसी ट्रैप में फँस जाते हो, वैसे ही उनको एक लाइसेंस मिलता है या वो मान के चलते हैं कि उनके पास अब एक लाइसेंस है, आपको जैसे वो चाहें वैसे ट्रीट करने का, और वो ट्रीटमेंट बुरी ही होती है अक्सर। एक नार्सिसिस्ट को ये बहुत अच्छे से पता है कि जैसे ही आपको वो प्रेग्नेंट करेगा, आप एकदम से फँस जाओगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी इस तरह के डिवोर्स को कभी एक्सेप्ट नहीं करती और औरत पे ही ब्लेम जाता है कि देखो, बाप का साया छीन लिया आपने बच्चे के सर से। देखो, बिना बाप के बेटा या बेटी, अब क्या-क्या होगा इनके साथ। आपकी अपनी फैमिली आपकी सिचुएशन को कभी समझ नहीं पाती या सपोर्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आप फँस जाते हो। आपको सहना पड़ता है, किसी तरह का भी आपको ट्रीटमेंट मिले, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। डर कहिए, गिल्ट कहिए, शेम कहिए या एक सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन कि नहीं, मुझे रुकना ही होगा इस रिश्ते में, वरना मेरे बच्चे को दोनों पेरेंट्स का प्यार नहीं मिल पाएगा। ये तीनों मिल के आपको एक कैदी बनाते हैं, एक खोखली रिलेशनशिप का। आपको कभी आपके पार्टनर का सपोर्ट नहीं मिलता प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि वो आपकी बॉडीली चेंजेस को बहुत शेम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके टेस्ट और टेम्परामेंट बदलते हैं, आपका मूड बदलता है, वो कभी आपको वो चीज़ ला के नहीं देता। अगर ला के भी देता है तो बहुत बोझ की तरह ट्रीट करने लगता है। जो बॉडीली चेंजेज़ आती हैं, जैसे आपकी शेप चेंज हुई, आपने थोड़ा-सा वज़न गेन कर लिया, बहुत ज़्यादा शेम की नज़रों से आपको देखता है और आप अपने आप को ही एक अलग तरीके से देखने लगते हो। आपको लगता है कि आप प्यार के काबिल नहीं हो, आप एडमायरेशन के काबिल नहीं हो। आपका पार्टनर, जो कि आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपसे नफ़रत करने लगता है। इसी को कहते हैं हम साइकोलॉजिकल अब्यूज़। कभी वो आपको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाता चेकअप्स के लिए, अगर आता भी है तो कोसता है 10 लाख बार। कंटिन्यूअसली एक स्ट्रेस के स्टेट में रखता है। आप हमेशा एंग्ज़ियस रहते हो, हमेशा पैनिक में रहते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि कुछ न कुछ ऐसा बुरा मेरा हस्बैंड करेगा, जिसकी वजह से मैं परेशान रहूँगी। कुछ न कुछ खराब होगा ही, जिसके लिए वो मुझे कोसेगा। और अनफॉर्च्युनेटली इसका आपके ऊपर असर तो होता ही होता है, लेकिन आपके बच्चे के भी ऊपर असर होता है। इसको कहते हैं हम इन यूट्रो ट्रॉमा। आपके ब्लड में बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, और बच्चे के अराउंड जो ब्लड फ्लो होता है, फ्लूइड्स होते हैं, उसमें भी इनकी मात्रा, कंसंट्रेशन बढ़ती है और बच्चा वूम्ब में ही एक स्ट्रेस स्टेट में चला जाता है। उनके माँ-बाप भी आपको कभी सपोर्ट नहीं करते, एक नौकरानी की तरह आपको ट्रीट किया जाता है। अगर आपको कहा जाए कि बेड रेस्ट करो, बिल्कुल नहीं मिलता। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं सुबह से शाम तक खड़ा रहना, कभी आपको रिलैक्स नहीं करने दिया जाता। फिर अगर प्रेगनेंसी में कोई इश्यू आया गलती से, तो वो आप पे ही ब्लेम किया जाता है। अनफॉर्च्युनेटली हमारी सोसाइटी में और एक ईवल है। हमसे यही कहा जाता है कि तुम देखो, ये ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा, एक बार तुम बच्चा होने दो। एक बार बच्चा पैदा हो गया, इस पे इतनी ज़िम्मेदारियाँ आएँगी कि कभी वो बुरा करने के बारे में सोचेगा ही नहीं। कर लो बच्चा। और जब बच्चा हो जाता है, वो और बिगड़ जाता है, आपका नार्सिसिस्टिक हस्बैंड। और फिर कहा जाता है, तुम दूसरा बच्चा कर लो। देखना, इस बार तो पक्का, गारंटी, क्योंकि ऐज भी हो रही है, बच्चे भी आ रहे हैं, तो थोड़ा शर्माएगा,
आपको अब्यूज़ करने से, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा अब्यूज़ लेवल अप ही होता रहता है। सिचुएशन को बच्चे का आना नहीं बदलता। पूरे 9 महीने आपको अकेले ये सब झेलना पड़ता है। साइकोलॉजिकल इमोशनल अब्यूज़ तो होता ही होता है, लेकिन आपको लोनलीनेस भी बहुत फ़ील होती है। वो आपके साथ नहीं होता। प्रेग्नेंट सिर्फ़ आप ही नहीं हो। प्रेग्नेंट वो भी है किसी न किसी तरीके से, इन्वॉल्व्ड वो भी है। लेकिन आपको वो इन्वॉल्वमेंट कभी फ़ील नहीं होती। आपको हमेशा आपके अपने पार्टनर की कमी खलती है। ये नार्सिसिस्ट इतने ज़्यादा शेमलेस होते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ही आपके ऊपर चीट किया जाता है। ये कह के मेरी तो नीड्स हैं, मैं तो मर्द हूँ, मैं तो आदमी हूँ, मुझे तो अपनी नीड्स फुलफ़िल करनी है। अब तुम अवेलेबल नहीं हो, तुम प्रेग्नेंट हो, इसमें मेरी क्या गलती है? और उसको जस्टिफ़ाई भी किया जाता है। कभी-कभी वो नार्सिसिस्ट ओपनली ऐसा नहीं करता, फ्लर्ट करता है, अलग-अलग तरह से दूसरी फीमेल्स का अटेंशन लेता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको इन्फीरियर फ़ील कराता ही कराता है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, उसके बाद आता है पोस्टपार्टम। जैसे आप बच्चे को जन्म देते हो, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? कि आपका पति आपके साइड पे खड़ा होगा, अगर आपकी सर्जरी आई है तो आपको रेस्ट मिलेगा, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो कहीं नहीं होता, अगर होगा भी हॉस्पिटल में एकदम उसका मुँह बना होगा। और हमारे यहाँ तो ये भी ईविल है, अब तो चलिए कम हुआ है कि बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए। इस तरह का भी बहुत सालों से चलता आया है। अगर इस तरह की सोच हुई, तो और बेटी हुई, आप पे ब्लेम किया जाता है। वो देखना भी नहीं चाहते बेटी को, बिल्कुल छूना भी नहीं चाहते। अगर बेटा हुआ, उसका क्रेडिट खुद लेंगे और उसी टाइम उस बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे एज़ देयर पोज़ेशन। जैसे कोई खिलौना हो, आपसे छीन लिया। आपका काम बस एक था, वो था इनक्यूबेटर बनना। जैसे इनक्यूबेटर में हम अंडा नहीं डालते चूज़े निकालने के लिए, वैसे ही आपको ट्रीट किया जाता है एज़ एन इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर का काम खत्म, बच्चे को ले लो और बहू को क्या ट्रीट किया जाता है एज़ एन आउटसाइडर। ये कहा जाता है, देखो इसके तो कान मेरे से मिल रहे हैं, इसकी नाक तो मेरे से मिल रही है। ओह! ये तो हमारे ही जैसा है। और ये दिखाया जाता है, बच्चे का तो कोई रिलेशनशिप है ही नहीं माँ से। ये भी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है। डिलीवरी के 1 दिन बाद ही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है काम। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो तो कहेंगे, तो क्या हुआ? पुराने ज़माने में तो हम खड़े-खड़े बच्चा पैदा कर लेते थे और तुम हो, तुम्हें चाहिए रेस्ट। किस काम का रेस्ट? उठो काम करो, तुम तो ठीक हो, कोई रेस्ट नहीं चाहिए। तो क्या हुआ एक दिन यही करना तो मायके चले जाओ। कभी-कभी तो जाना भी पड़ता है। कुछ औरतें सालों भर मायके पड़ी रहती हैं क्योंकि ससुराल वाले पूछते नहीं हैं। वो चाहते हैं कि लड़की के माँ-बाप ही बच्चे को पाले-पोसे और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खत्म हो जाएँ, वापस आ जाए। कोई एम्पैथी नहीं, क्योंकि एक नार्सिसिस्टिक फैमिली होती है। ये सिर्फ़ अकेला आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा, नार्सिसिस्ट की माँ, नार्सिसिस्ट की बहनें, नार्सिसिस्ट के भाई, बाप, उनके एक्सटेंडेड रिलेटिव्स, सब कोई इस सब में कहीं न कहीं एक रोल प्ले करता है। और सब आते हैं बच्चे को देखने, कंपेयर करने। अरे! इसका रंग तो ऐसा है, इसकी शक्ल तो वैसी है और ब्लेम किस पे जाता है? माँ पे। ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत नॉर्मलाइज़ हुई हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा ये नार्सिसिस्टिक फ़ैमिलियल अब्यूज़ है और प्रेगनेंसी में ये सब एक्सट्रीम हो जाता है। ये था नार्सिसिस्टिक मेल का प्रेगनेंसी के दौरान बिहेवियर। मुझे उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स और मैं अगली बार आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए लेट द हीलिंग बिगिन एंड कंटिन्यू।